बहरहाल जम्मू की अहम सब्जी मंडी को ताज़ा सब्जियों की किल्लत का सामना है और इसकी वजह यह है कि पड़ोसी रास्तों से आने वाली ताज़ा सब्जियों और फलों से लदे ट्रक लखनपुर में ट्रैफिक जाम की वजह से मंडी नहीं पहुंच पा रहे। दिल्ली जम्मू कौमी शाहराह पर कठुआ इलाके में ट्रैफिक जाम की वजह से ट्रक लखनपुर में फंस कर रह गए हैं। हालिया वक्फे से होने वाली बारिशों और तुगयानी की वजह से डालाचक के मुकाम पर एक पुल को नुकसान पहुंचने की वजह से इलाके में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम देखा जा रहा है। सब्जियों की तिजारत से वाबस्ता लोगों के मुताबिक कल से दीगर रियासतों से दरामद की गई ताज़ा सब्जियां मंडियों तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। ताजिरों के मुताबिक उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। मौजूदा मौसम की वजह से सब्जियां तबाह हो जाएंगी। दरियास्ता जिला इंतजामिया कठुआ ने हुक्म दिया है कि भारी गाड़ियों को लखनपुर से मुतबादिल शाहराह से मोड़ दिया जाए ताकि शाहराह पर ट्रैफिक की खराबी से बचा जा सके। में जो है सब्जी है, फ्रूट है, इस मंडी का आलू प्याज है, वो गाड़ियां भी रोक दी हुई हैं। पेरिशेबल आइटम में आज बरसात के मौसम में 2 घंटे गाड़ी में माल नहीं रह सकता, तो कल की 1-2 बजे की गाड़ी रुकी हुई है। आज तक गाड़ियाँ छोड़ी नहीं गई, अभी तक वहाँ खड़ी हैं। जो चीज़ कल मंडी में 10 रुपये किलो थी वो आज आइटम 30 रुपये किलो है। जो 30 रुपये किलो थी वो आइटम आज 80 रुपये किलो है। जो नुकसान है, जो सज़ा मिल रही है, वो आम शहरी को, आम जनता को मिल रही है। जो गाड़ियाँ सब्जी की है वो ख़राब हो रही हैं। कहाँ पे? लखनपुर में। लखनपुर में गाड़ियाँ रोकने का मतलब क्या है? आप रोको, वो आइटम रोको जो ख़राब ना हो। जो पेरिशेबल आइटम है वो क्यों रोक रहे हो आप? पेरिशेबल आइटम को निकालो। वो गाड़ियाँ सारी लखनपुर में रोकी हुई हैं और वो सारा सब्जी वहाँ पे सड़ रही हैं। और यहाँ पे हाहाकार मची हुई है सब्जियों की। 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, घिया 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, जो 5-6 रुपये किलो घिया बिकता था, आज सब्जी की हालात ये बने हुए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो अपने रास्ता क्लियर कराएं, सब्जी की, फ्रूट की, आलू की, प्याज की, ये गाड़ियाँ मंडी में पहुँचे। वो महंगाई कितनी हो गई आज मंडी में? 10-15%, 20%, 30% महंगाई बढ़ गई है। इसका जिम्मेवार तो कौन होगा? जम्मू से खबर है, जहां आई फ्लू यानी आशूब चश्म के मामलों में खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और दीगर सरकारी अस्पतालों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। आशूब चश्म के मामले आमतौर पर मॉनसून सीजन में ही ज्यादा होते हैं और इनकी अलामात आंखों का लाल पड़ जाना, खारिश और आंखों से लगातार पानी आना है। डॉक्टर अशोक शर्मा HOD शोबा इमराज चश्म ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से पहले के मुकाबले OPD में आई फ्लू के मामलों में 80% इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर अशोक शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑप्थो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, हमारे साथ हैं। बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, जो आम आज बीमारी है, पूरी तरह से फैली हुई है। इस ज़िम्न में इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे बात करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में। जो ये बीमारी है आई फ्लू, ये बेसिकली ये बीमारी है क्या? आई फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आंख लाल हो जाती है, आंख से पानी चलता है, आंख चिपक जाती है, पलकें सूज जाती हैं और ये बहुत तेज़ी से फैलती है। हर साल जब 2-4 साल के बाद जब वायरस का नया जीनोम आता है, नया वायरस आता है, उसमें कोई म्यूटेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो ये एक एपिडेमिक के रूप में, मतलब बहुत सारे केसेस एक साथ आना शुरू हो जाते हैं। तो अब भी यही हुआ है, कोई वायरस का नया म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस जो आज से हफ्ता पहले हमारे पास 5-10% थे, आज सुबह की OPD में ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग वायरल फ्लू लेके आ रहे हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो बहुत तेज़ी से फैलती है और इसकी प्रिकॉशन में रहता है कि आपने जिसको फ्लू हो गया है उसने अपने आप को आइसोलेट करना है, हमें दिखाना है, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, दवाइयाँ लेनी हैं और अपना तौलिया, रुमाल, साबुन, अपना बेड शीट्स, पिल्लोज़, ये सब शेयर नहीं करने हैं, अलग रखना है, ताकि पहले 6-7 दिन में इन्फेक्शन जो होती है वो फैलती है। तो अगर पहले 6-7 दिन में आप किसी के टच में नहीं आते हैं तो इन्फेक्शन आपके साथ ही ख़त्म हो जाती है, आपके पास ही रह जाती है, आगे नहीं जाती है। पर अगर आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे स्कूल से ला रहे हैं, किसी को स्कूल में एक बच्चे को होता है, वो सब बच्चों को देता है, वो सारे बच्चे जाके अपने घर में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको दे रहे हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिसको ये फ्लू होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। जैसे आपके बच्चे को फ्लू हो गया तो उसको स्कूल मत भेजें, डॉक्टर को दिखाएं। मोस्टली ये बिनाइन है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है आप आँखों को, क्योंकि इसमें कंजक्टिवा
ही तक ही इन्वॉल्व है। जो हमने अभी तक केस देखे हैं, कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं है। कॉर्निया जो सेंटर वाला पर्दा होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको काला दिखाई देता है। तो जब कॉर्निया जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक नज़र की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ये धीरे धीरे सेटल हो जाता है। अगर हम ट्रीट करेंगे तो 1-2 दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, पर ट्रीटमेंट सबको लेनी है। यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के चेयरमैन बलदेव सिंह ने सिख तबके के लिए भी सियासी रिजर्वेशन देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में हालिया रिजर्वेशन का खैर मकदम करते हैं, साथ ही कश्मीरी सिख बरादरी के लिए भी रिजर्वेशन की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि वो रिजर्वेशन के लिए वज़ीर दाखिला से भी उन्होंने नुमाइंदगी की थी और उन्हें रिजर्वेशन की यकीन दहानी कराई गई थी। उन्होंने हुकूमत से सिख बरादरी को सियासी रिजर्वेशन पर गौर करने की अपील की है और उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर के तमाम सियासी रहनुमा और सिविल सोसाइटी सिख बरादरी को हुकूक दिलाने में मदद करेंगे। उन्होंने हुकूमत उन्हें नज़रअंदाज नहीं करने की अपील की है। देखिए, हमारे साथ हर वक्त जो है नाइंसाफ़ी हुई है, ख़ासकर जो कश्मीर में सिख रहते हैं। वो जितना सेक्रीफाइस कश्मीरी सिख ने किया 47 से लेके पाक को लेके 35,000 लोग उस टाइम हमारी शहादत दिया लोगों ने, गांव के गांव खाली हो गए। उसके बाद 90s के बाद जब कश्मीरी पंडित यहाँ से गए, सिख कौम डटी रही और उनका बहुत नुकसान हुआ। चिट्टी सिंहपुरा कांड, बैजू नगर कांड और कितने सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने खून से इस कश्मीर को सेफ रखा, सरदार यहाँ पे बसते रहे। और जब फ़ायदे की बात आती है, जब हम कोई चीज़ गवर्नमेंट को देने की बात आती है, तो हमें ही इग्नोर किया जाता है। और क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस 90 के बाद इस 30 साल में हुआ, वो कश्मीरी सिख का हुआ है। अगर आप देखोगे हमारे गांव के गांव उजड़ गए, हमारे लोग अपनी सस्ती ज़मीनें बेच के उन्होंने अपने जो हैं बाज़ारों में आ गए, जिस तरह कोई श्रीनगर में आ गए, अगर आप और जो रूरल एरिया के लोग थे वो बारामूला में आ गए, इस तरह जो त्राल वाले लोग थे वो अनंतनाग चले गए या श्रीनगर आ गए। और महजू यहाँ पे जिस तरह ये बडगाम है, ये जो आपका महजू नगर है, उलची बाग है, ये सारा जो है ये 90 के बाद ही यहाँ पे डेवलप हुआ, क्योंकि लोग एक सेफ जगह आ गए बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब बात करें, जब हम अभी हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें उन्होंने रिजर्व की हैं। हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, जिस तरह उनको एज ए माइग्रेंट कोटे पे, माइग्रेंट बेस पे उनको 2 सीटें दी हैं, तो जो कश्मीरी नॉन सिख माइग्रेंट हैं, जो नॉन माइग्रेंट लोग हैं, तो उनको भी 2 सीटें दे दें। उसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है ना, क्योंकि जो हमें एम्पावर करने की ज़रूरत है। और हमारा कोई काफ़ी सारे मसले हैं, जिस तरह मेरे भाइयों ने बोला, वो लोग किसके पास जाएंगे, और इतनी सारे इशू हैं। और जब कोई अपना बंदा सामने नहीं होगा, वो लोग जाके किसको अपनी बातें बताएंगे, कौन उनका काम करेगा। तो एक वक्त आया था जिसमें कमीशन बना था, जब हम एल जी साहब का भी बहुत शुक्रिया करेंगे, उन्होंने भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं हमें उनसे, और उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जो है ये उनके हाथों से हो। और अभी पार्लियामेंट चल रही है वहाँ पे दिल्ली में, मेरी सुबह तरुण चौक जी से बात हुई, मेरी सुनील जी से बात हुई, और हम खुद होम मिनिस्टर साहब को उनके घर में मिले। उन्होंने हमारे से वादा किया था कि आप ये बात मेरे ऊपर छोड़ो, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन जब कल हमने देखा कि भाई ये सारा कुछ हो गया और सरदारों को दोबारा से इग्नोर किया गया, या तो ये प्रोजेक्शन, या तो ये एक सिख कौम ही है जो यहाँ पे एक बहुत बिल्कुल कम गिनती में, मतलब टोटल 1.5 लाख की पॉपुलेशन है हमारी, माइनॉरिटी स्टेटस भी नहीं मिला है, और हर वक्त हमें इग्नोर किया जाता है। और कितनी देर हम इन लोगों को यहाँ पे बोलेंगे रुकने के लिए, या हर वक्त हमारी जो कम्युनिटी हमें क्वेश्चन करती है कि भाई हमारा एक सिंगल काम भी नहीं हुआ है, जबकि हम हर वक्त गवर्नमेंट के कोई भी काम होता है हम फ्रंट लेते हैं और हर काम हम करते हैं। और जब देने की बात आती है तो हमें इग्नोर क्यों किया जाता है। और एक वक्त था जब के अगर आप 47 से पहले देखें, जब महाराजा हरि सिंह ने पहली असेंबली बनाई थी, उसमें उन्होंने 2 सीटें सिखों के लिए रखी थी। इवन के बुद्धिस्ट के लिए 1 सीट ज़रूर थी, और यहाँ के मुस्लिम के लिए 10 सीटें 12 सीटें ज़रूर थी, और इस तरह कुछ उन्होंने अपने पास भी सीटें रखी थी। तो तब से लेके वो एक कोटा चल रहा था। और 47 के बाद जो है, उसके बाद आज तक जो है, किसी सरदार को किसी ने पूछा नहीं। हमें बड़ी आज थी इसके बाद के, अभी जिस तरह की बातें हुई थी, हम होम मिनिस्टर साहब को मिले थे, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मिले, उन्होंने बोला था कि हम ज़रूर आपका सोचेंगे। और डिलिमिटेशन कमीशन था, उनके साथ हमने 10 बार मीटिंगें की हैं, हमने मेमोरेंडम्स दिए हैं। अलग अलग जितनी हमारी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब ने मेमोरेंडम दिए हैं। मैं सोचता हूँ कि या तो जो यहाँ से जो रिकमेंडेशन जाती है वो प्रॉपर नहीं जाती है, और
क्योंकि यहाँ का जो डाटा है, अगर आप देखेंगे कि एलजी साहब परसों हमारे छठी पातशाही गुरुद्वारे में भी आए, उसके बाद शोपियान के हम उनका बड़े शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने खुद देखा कि यहाँ के जो सिख पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ रहती है, तो उसके बाद रहने के बाद जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि हमने कश्मीर को स्ट्रांग करना है, स्ट्रेंथन करना है और कश्मीर का एक गुलदस्ते की तरह कश्मीर को सजाना है, ठीक है ना। इसमें जिस तरह एक बगीचा होता है उसमें हर किस्म का फूल होता है। अगर गवर्नमेंट दिल से वो चाहती है तो उनको ये काम दोबारा से करना पड़ेगा। अगर वो उनकी ये सोच है तो उस सोच में जो है वो सबसे पहले यहाँ पे सिख हैं जो यहाँ रहते हैं, जो इस गुलदस्ते को अलग से एक खुशबू रंग देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको सीरियस सोचना चाहिए और शायद हमारे से भी गलती हुई होगी, हमने इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया और हम चाहते हैं कि ये उन्हीं के हाथ में है। ऐसा तो नहीं है कि बिल पास हो गई, अभी पार्लियामेंट चल रहा है, तो ये आजकल में ही हो सकता है और ये सीरियस होके उनको करना चाहिए, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो ये कभी नहीं होगा और कल उन गवर्नमेंट को भी पछतावा होगा कि हमें एक मौका मिला था कश्मीरी सरदारों को हमें एम्पावर करने का, वो हमने खो दिया। तो मुझे लगता है कि क्योंकि देखो आज नहीं तो जो हमारा जो कश्मीरी सिख है वो गवर्नमेंट नौकरी पे डिपेंड है। जो रिटायरमेंट होता है वो अपना बच्चे उनके सारे बाहर हैं, वो बोरी बिस्तरा उठा के जम्मू या बाहर की जगह चला जाएगा। आने वाले टाइम पे यही गवर्नमेंट फिर लोगों को बोलेगी आके वापस बसो। जिस तरह कश्मीरी पंडितों को 30 साल से हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आके, हम उनके लिए फ्लैट्स के सोच रहे हैं, हम उनके लिए प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जॉब्स का सोच रहे हैं, तो वही चीज़ दोबारा से ना इनको करनी पड़े सरदारों के लिए भी। तो ये गवर्नमेंट को ही सोचना है, क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीरी सिखों से ज़्यादा इसका फिक्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होना चाहिए। बिल्कुल मैंने आज ही तरुण चुग साहब से और सुनी, मैंने कहा हमारे एचएम साहब से मीटिंग करो, हम उनसे ये बात पूछना चाहते हैं कि अगर आपने हमें घर में बैठ के वादा किया था तो आज हमारा वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ। हम बिल्कुल उनसे टाइम मांगेंगे और हम कोशिश करेंगे हम 2-3 दिन के अंदर उनसे मिलें। इस पार्लियामेंट के रहते ही हम अपना जो काम है, हमें पूरी उम्मीद है कि वो सोच के ये काम करेंगे, क्योंकि जितने परेशान हम हैं उतनी ज़रूरत उनको भी हमारी है। खबरों में वक्त है एक छोटी